हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो इधर तो कुंभ का, बहुत महाकुंभ का वर्णन हो रहा है। कितना किया जाए कम है, उसकी विशालता, महानता, पवित्रता, कितना वर्णन किया जाए कम है। कि वहाँ पहले दिन सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ लोग नहा चुके थे, स्नान कर चुके थे, और रात तक 3.5-4 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। बहुत बड़ी बात है कि कहीं भी ऐसा, दुनिया में कहीं ऐसी जगह ऐसा वो नहीं मिलेगा स्थान जहाँ इतने लोग एक साथ इकट्ठे हों और स्नान करें पूरी पवित्रता के साथ। इतनी ठंड, ज़बरदस्त ठंड, कोहरा, गलन, हवा ठंडी, और उसमें करते हैं लोग। नागा साधु तो बिल्कुल नंगे बदन होके दौड़ते हुए चलते हैं, जाते हैं स्नान, झमाझम कूद के और नहाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो वही कहते हैं ना, पाप डिरवावे पुण्य नहलावे। जो लोग पापी होते हैं वो रजाई लिए लेटे रहते हैं, उनका निकलने का मन नहीं करता है कि अरे इतनी ठंड में कौन 4 बजे उठे निकले। और जो पुण्यात्मा है वो वहाँ पहुँच गए और झमाझम नहा के बाहर आ गए। पाप डरवावे पुण्य नहलावे। तो धर्म कर्म की बात पे बहुत बड़ी बात है कि आप धर्म के साथ जुड़ें। अगर आप धर्म के साथ जुड़ेंगे तो आप पुण्य कर्म ही करेंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे, कभी किसी का अहित नहीं करेंगे। और जो वहाँ कल्पवास करते हैं, कहते बहुत लोग तो ऐसे हैं जो इस ठंड में दोनों टाइम नहाते हैं, सुबह भी नहाएंगे, शाम भी नहाएंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे। तो बहुत बड़ी महत्ता है वहाँ की। वो कहते हैं कि अब इतना आपकी बार का सशक्त महाकुंभ है, विशाल महाकुंभ है, जिसका जितना बखान किया जाए कम है। अब कि वहाँ कोई भी जाए, ऐसा ऐप है कि जिसके द्वारा कोई खो नहीं सकता है। नहीं, पहले तो ये होता था, कुंभ बरसों से चला आ रहा था, कभी इसका कोई पता ही नहीं कब से सनातन है और कब से ये कुंभ चल रहा है, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ। तो लोग खो जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार कुंभ में गए, खो गए, दूसरी बार कुंभ में जाके मिल गए। कितनी बड़ी बात है कि 6 साल 12 साल बाद पड़ता है और इतने साल बाद जाके वहाँ मिल गए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं खोएगा। अगर कोई खो गया है तो वो मिल भी जाएगा। आपको सारी व्यवस्था दे दी गई है, आप किस तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से रास्ते हैं, तो किस तरफ से जा रहे हैं। अगर आप उत्तर साइड से जा रहे हैं तो आपको कहाँ गाड़ी पार्किंग करनी है, कैसे आपको अंदर जाना है, किस घाट पे आप स्नान करेंगे, कैसे पहुँचेंगे, सब कुछ आपको पता है, वहाँ मिल जाएगा। सारे सबके टेंट लगे हैं, अखाड़े लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, संघ हो, सबका वहाँ पे जमावड़ा है। लोग जा के अपनी सेवा दे रहे हैं, वहाँ लोगों के साथ लगे हैं, वॉलंटियर टाइप से लगे हैं। कितनी पुलिस लगी है, कितने वॉलंटियर लगे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरा 45 दिन का कुंभ होता है। और उसमें कहते हैं 4 बजे, 3 से 4 बजे, 5 बजे तक इतना घना कोहरा होता है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। केवल चमचम चमचम अगर आप देखेंगे तो बिंदुएं जो हैं वो चमकती हैं। तो वो क्या हैं, वो सब देवता आके स्नान करके और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है लोगों को। उसी कोहरे में आके स्नान हो जाते हैं देवताओं के, क्योंकि ये कुंभ में देवता आते हैं। अब देवता प्रत्यक्ष हर किसी के सामने नहीं खड़े हो जाते हैं, पर देवताओं का वहाँ पे आभास होता है कि देवता आए हैं। तभी तो इतने दिन तक इतना पवित्र स्थल बना रहता है। बहुत बड़ी महानता है भगवान का। तो इतना विराट स्वरूप है, इतना विराट स्वरूप है कि उसको कोई अपने नॉर्मल नेत्रों से दर्शन भी नहीं कर पाएगा, देख भी नहीं पाएगा। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को पहले चक्षु प्रदान किए विशेष, जिनसे वो दर्शन कर सके, क्योंकि इन नेत्रों से दर्शन करना असंभव था। उस विराट स्वरूप इतना विराट है, इसीलिए विराट स्वरूप बोला गया है कि उसमें करोड़ों करोड़
सब कुछ देवी देवता ब्रह्मांड थल जल नभ सब कुछ आपको उसी में दिख जाएगा। चराचर सब कुछ दिखाई पड़ेगा उस ब्रह्मांड में। कहते हैं जब कौशल्या माँ को भगवान राम ने विराट रूप दिखाया, जब यशोदा माँ को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, मिट्टी खा रहे थे और यशोदा माँ ने मुँह खुलवाया कि लल्ला तुमने मिट्टी खाई है, दिखाओ दिखाओ। जब मुँह खोला तो उनके पूरे दुनिया घूम रही मुँह के अंदर, गोल गोल सारा ब्रह्मांड घूम रहा। तो यशोदा माँ भी कौशल्या माँ भी देख के अचेत हो गई। वो सह नहीं पाई उस ब्रह्मांड को देखकर, अचेत हो गई। जब भगवान ने देखा कि माँ तो परेशान हो रही हैं, तो फिर वो जो है अपने असली रूप में आए और माता की गोद में जाके खेलने लगे। तब माता हाथ जोड़ के बोली, अब हमें कभी ये रूप न दिखाना अपना, जिस रूप में हो इसी रूप में हमारे पास रहना, अपना ये विराट रूप न दिखाना। तो इतना विराट है वो रूप कि हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि देखे, दर्शन करे और उसको समझ सके। तो भगवान की लीला अद्भुत है। उस लीलाधर की लीला को लीलाधर ही समझ सकते हैं कि वो कब कहाँ कैसी लीला दिखाना चाहते हैं और किसको किस रूप में दिखाना चाहते हैं। द्रौपदी के साथ चीर बन के आ गए। द्रौपदी ने कहीं कभी कृष्ण जी की उंगली में चोट लगी थी तो उन्होंने अपने दुपट्टे का किनारी निकाल के और उनकी उंगली में पट्टी बांध दी थी। तो कहते ना, 1 गुना करो 1000 गुना मिलेगा। इसीलिए दान पुण्य का भी महत्व है। आप थोड़ा करेंगे, जितना करेंगे 10 गुना 1000 गुना बन के मिलेगा। तो वो देखिए, तुरंत आप देखिए द्रौपदी को मिला कि थोड़ी सी पट्टी चीर के पट्टी बांधी थी भगवान कृष्ण की उंगली में, और भगवान ने कितनी हजारों हजार मीटर की साड़ी बन के आ गए और लाज बचा ली द्रौपदी की। तुरंत साड़ी के रूप में, चीर के रूप में आ गए भगवान कन्हैया। लेकिन कब तक? जब तक द्रौपदी खुद से बचने की कोशिश करी, नहीं बचा पाई अपने को। जब बिल्कुल लगा कि अब हम नहीं बचेंगे दुशासन के हाथों, ये हमें निर्वस्त्र कर देगा, तो वो बिल्कुल हाथ छोड़ के कन्हैया कन्हैया करने लगी। आओ कन्हैया, लाज बचाओ कन्हैया। बस जब कन्हैया पे आश्रित हो गई तो कन्हैया आ गए। तो इसी तरीके से हम लोगों का, जब हम लोग अपने में एक अहम धारण करके भगवान को बुलाते हैं, भगवान नहीं, जिस दिन भगवत भक्ति में खो जाएंगे और उनको बिल्कुल सब कुछ छोड़ देंगे, भगवान तुम ही हो, जब ये कर देंगे तो भगवान को आना पड़ेगा। भगवान आते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। लेकिन हम लोग उस तरीके से शरणागत नहीं हो पाते हैं भगवान की शरण में। जब पूरे तन मन धन से भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान गले लगाते हैं अपने भक्त को। चाहे वो सुदामा रहे हों, शबरी रही हो, द्रौपदी रही हो, प्रहलाद रहे हों, अहिल्या रही हों, कोई भी A to Z सबको उन्होंने अपने गले लगाया, सबको तार दिया, मोक्ष प्रदान किया। यहाँ तक कि जो निशाचर थे, रावण की सेना में जो निशाचर लड़े थे, रावण की तरफ से लड़े थे, उनको भी भगवान ने तार दिया। किनको? जो राम राम करके मरे हैं। जब राम ने अपने अनेक रूप रख लिए तो वो रहे राम, वो है राम, ऐसे करके, मतलब श्रद्धावनत नहीं होके दुश्मन के तौर, वो है राम पकड़ो, वो है राम मारो। जब राम मुँह से निकल गया समझ लो वो तर गया, उसको तार दिया भगवान ने। तो वो राक्षस भी तर गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो भक्तों की क्या बात है, अगर भक्त वत्सल भगवान हैं, अगर उनके सामने आप दीनहीन बन के उनसे करुणा की दया पुकार करोगे तो भगवान सुनेंगे, आपकी मदद करेंगे ज़रूर। भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्म का ही फल है, और जो भी अनिष्ट होना है, जो भी आपके भाग्य में गलत लिखा है, वो भगवान शंकर की शरण में जाने से पाप कट जाते हैं। विपदा काटि सकै त्रिपुरारी। अगर आपके संकट है तो उसको भी भगवान त्रिपुरारी दूर कर देंगे, काट देंगे उस संकट को। उनकी शरण में तो जाओ, उनको दिल से पुकारो तो आत्मा से। सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे। और दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु कृपालु दया निधान है भगवान। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
कौतुक कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई, मनो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुख सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण असभ्राता, जही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सो वही खटमासा, जा गई हो तिहूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रत्याहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुततासु, बट मऊ पृथक लीक जग जासु, तेन होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितई परावन सोई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कुमुक कंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाई, एक एक जग जीती एक सक ऐसे सुबट निकाय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इनके अतिरिक्त दुर्मुख कंपन वज्रदंत धूम केतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान सब माया, सपने जिनके धर्म दाया। सचमुख बैठ सभा एक बारा, देखे मिथ्यापन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगुणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनीचर जो था, हमरे बैरी विभुत बरू था। ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देखी सबल विपुजाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहाँ बुझाई सुनो अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कहे जाई करो तुम बाधा। इनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। क्षुधाहीन बलहीन सुर, सहजे मिलिए आए, तब मारियों की छाड़ियों, भली बात ही अपनाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजी में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली बात अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिया करावा, दीनी सिख बलु बैरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीती रण आने सुबांधी, उठ सो पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही अज्ञादीनी, आप अनु चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत यवनी, गर्जत गर्भ श्रमहि सुर रवनी। रावण आवत उसने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण के क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेर को गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालन के लोग सुआए, सोने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देव देव तनगारी पचारी। दिक्पालों के सारे दो सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिर जगधावा, प्रतिभट को जग कतऊ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सम अधिकारी।
रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, सागर, नागा, हट सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दसमुख बसवर तीन नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आये सुख नहीं सकल भय भीता, नहीं नवई आये नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उनकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। भुज बल बेसु बस्य करी, राखे सिको न स्वतंत्र। मंडली के मणि रावण, राज करई निज मंत्र। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव, जक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातु तुम पाही। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।